गुड इवनिंग क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने 11th में इनइक्वालिटीज़ पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो उसी का थोड़ा सा काम एडवांस क्वेश्चंस पे कुछ करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ है, ठीक है ना। तो ये बैच स्पेशली क्या है, 12th के लिए, क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ डिज़ाइन हो रही हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, 11th की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इनइक्वालिटी हो गया, इसके बाद मॉडुलस हो गया, फिर उसके बाद लॉग आ गया। ये चीज़ें क्या है आपकी, मतलब इसमें 11th एंड 12th फाउंडेशन में भी IIT JEE के फाउंडेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आया ना है, लेकिन ये क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ही पार्ट होता है। जैसे आप एनडीए के एग्जाम में जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग क्या है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली लॉगरिथम्स में मिल जाएंगे, लॉग पे मिल जाएगा। लॉग पे क्या है, लॉग में भी इनइक्वालिटी लगी होती है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले हम इनइक्वालिटी क्लियर करेंगे। इनइक्वालिटी के बाद फिर हम यहाँ पे मॉड एंड लॉग की भी बात करेंगे, मॉडुलस एंड लॉगरिथम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनइक्वालिटी लेके चलते हैं। देखो, इनइक्वालिटी देखने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, वो होता है इंटरवल। इंटरवल, तो अगर हम इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल बेसिकली यहाँ पे देखेंगे 4 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ओपन इंटरवल, और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, और एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, एंड चौथा जो हो जाएगा यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ओपन इंटरवल की बात करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल में जो इंटरवल का साइन होता है ये इस तरह से होता है, दोनों साइड में ये ओपन होता है। क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है ना। ओपन क्लोज की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में ओपन रहेगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा। और अगर हम यहाँ पे क्लोज ओपन की बात करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों साइड से क्लोज वाला ब्रैकेट है ना, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज वाले को यहाँ पे ये ऐसे करके इसको रोटेट कर देंगे, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो इसे रोटेट करेंगे ना, तो जो अंदर की तरफ था ये बाहर की तरफ आ गया, है ना। तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट हो गया। अब अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये जो होगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, ओपन है ना। तो ओपन का लेफ्ट वाला पार्ट कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये हमारा कभी कभी ओपन ब्रैकेट ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओपन क्लोज है, ठीक है ना। और अगर क्लोज ओपन है तो क्लोज का यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लोज हो गया। और ओपन का यहाँ पे देखो, ओपन का राइट साइड वाला है ना, तो ओपन का राइट साइड वाला किसके इक्विवेलेंट होता है, इसके। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। अगर इसको यहाँ पे इनइक्वालिटी फॉर्म में एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2,3, यहाँ पे ले लिया 2,3, यहाँ पे ओपन ले लेते हैं 2,3 एंड यहाँ पे क्लोज है ना, ओपन क्लोज है। और यहाँ पे देखेंगे ये क्लोज ओपन है, तो ये 2,3 इस तरह से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगला यहाँ पे देखो, अब ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल किसमें, इंटरवल में। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, ये ओपन है, ओपन का मतलब क्या, ये इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे ये कहेंगे x बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इसमें x मान लो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू 2,3, इसका मतलब क्या है, ये x में जो वैल्यूज़ हैं ये 2 और 3 के बीच की सभी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, x इज बिटवीन 2 एंड 3। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ओपन है, तो ओपन जहाँ पे होता है वहाँ पे इक्वालिटी मतलब इक्वल का साइन नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे क्लोज ब्रैकेट की, तो जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट तो होता है वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन होता है, वहाँ पे इक्वल का साइन लगता है, इक्वालिटी का साइन होता है वहाँ पे। देखो दोनों यहाँ पे देखो क्लोज आ गया ना। क्लोज का मतलब ये होता है कि हम 2 और 3 दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों पे इक्वल का साइन लग जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, ये ओपन है, ओपन पे क्या इक्वल का साइन लगेगा, नहीं। लेकिन क्लोज पे अगर बात करते हैं ये इक्वल का साइन लग जाएगा, ये ओपन क्लोज है। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये वाला ये क्लोज ओपन हो जाएगा। तो क्लोज की बात करेंगे, ये 2 क्लोज हो जाएगा और 3 वाला क्या है, ओपन। तो जो क्लोज होता है उस पर इक्वल का साइन लगेगा, जो ओपन होता है उस पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक चीज़ें हो गई, ये हमारा इंटरवल हो गया, है ना। अभी इंटरवल है, इंटरवल के बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल देख लिया, अब चलते हैं इनइक्वालिटीज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन इनइक्वालिटी का क्या है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। x + 1 है एंड 3x - 1 इज ग्रेटर देन 0 है। तब हमको ये x की ऐसी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, मतलब जिसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमको बतानी, मतलब x की ऐसी वैल्यूज बतानी है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे मतलब इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 1 की वैल्यू को 0 के बराबर करना पड़ेगा और यहाँ से x = -1 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, 3x - 1 को 0 के बराबर करना पड़ेगा और ये 3x = 1 है तो यहाँ से x = 1/3 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो जल्दी से। तो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे देखते हैं ये पहला क्या गया -1 और दूसरा क्या है 1/3। अच्छा ये हमको पता है ना -1 और 1/3 में कौन सा छोटा है, -1 छोटा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो -1 ये लेफ्ट में आएगा और 1/3 राइट में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रीजन फॉर्मेशन करेंगे। रीजन फॉर्मेशन का मतलब क्या, इधर से हम राइट में लेके आएंगे, ये मतलब राइट से चलेंगे, राइट से अगर चलेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस इस तरह से अल्टरनेट वे में चलता रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज़ देखिए यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, ठीक है ना। जब कभी भी यहाँ पे ग्रेटर का साइन होगा हम पॉजिटिव वाला देखेंगे। आई बात समझ गई नहीं, जब ये ग्रेटर का साइन है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पॉजिटिव वाला रीजन देखेंगे। और यहाँ पे अगर लेसर का साइन होता है तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, निगेटिव वाला रीजन देखते हैं। आई बात समझ गई नहीं, यहाँ पे अगर ग्रेटर का साइन है तो हम कौन सा रीजन देखेंगे, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला ये है और कौन सा है, और ये वाला है। आई बात समझ कि नहीं। अगर इसको देखेंगे ये प्लस इनफाइनाइट तक है कि नहीं, और ये क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज x की वैल्यूज जो हैं ये क्या है, -1 से छोटी है ना, मतलब -1 से लेफ्ट साइड मतलब छोटी। तो x इज लेस देन -1 और दो अलग अलग, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ने के लिए और का यूज करते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखो ये 1/3 से बड़ी वैल्यूज है ना, बड़ी तो मतलब यहाँ पे ग्रेटर वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और x इज ग्रेटर देन 1/3। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगर इसी को हम यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में, यहाँ पे देखो ये तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो गया, अगर हम इसको यहाँ पे सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दैट इज ये जो x की वैल्यूज हैं ये माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में है कि नहीं। तो x बिलोंग कर रहा है -इनफाइनाइट से -1 के बीच में, और यहाँ पे यूनियन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनियन। और ये 1/3 से इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है, तो ये 1/3 से इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन -1। आप -1 से कोई भी -1 से छोटी कोई वैल्यू ले लीजिए, -2 ले लीजिए। मैं -2 उठा के रखे, यहाँ पे देखो -2 रख के देखो, जैसे -2 यहाँ पे रखोगे, -2 + 1, और यहाँ पे देखिए 3 × -2 -1। अब देखते हैं क्या ये लेस देन 0 आता है, मतलब ये क्या इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं। -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 है ना। और इंटू ये देखो ये 3 × 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 3 × -2 -6, और -6 -1, तो यहाँ पे तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7 है ना, -7 है यहाँ पे। तो -7 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, क्या लिया था हमने, साइन गड़बड़ है, एक मिनट रुक जाओ। -3 ना, -2 चलो ठीक है, -2 हमने ले लिया, और यहाँ पे हाँ ये प्लस का साइन है ना, तो -2 सही तो है। अच्छा हाँ सॉरी, ये साइन ही हमने उल्टा ले लिया ना, वही हमें भी लगा था, ग्रेटर देन है यहाँ पे, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे -1 से छोटी, वैल्यू क्या है, -2 हमने ले लिया। अब -2 जहाँ पे x है वहाँ पे -2 हम उठा के रख देंगे, तो -2 + 1, और यहाँ पे 3 × -2 + -1 इसको रखेंगे, ये -1 हो जाएगा। और देखो -6 -1 -7, और यहाँ पे देखो -1 -7 कितना हो जाएगा, 7 ना, और 7 इज ग्रेटर देन 0। क्या 7 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, जो हमारा नंबर आ रहा है क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, मतलब 1 से लेस वैल्यूज़ के लिए ये इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं 1/3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, 1/3 से जैसे बड़ी वैल्यूज़ लेंगे तो 1/3 से बड़ी वैल्यूज़ कौन से ले सकते हैं, 1/3। अच्छा बताओ 1/3 0 और उनके बीच की वैल्यू है कि नहीं। आपको वैल्यूज़ की लोकेलिटी पता होनी चाहिए, मतलब ये किसके बीच में आएगा। 1/3 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, इसका मतलब हम 1 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1/3 से बड़ा नंबर 1 है कि नहीं,
1/3 की वैल्यू अगर देखेंगे 0.3 है और 1, तो मतलब 1 जो है ये 1/3 से बड़ी वैल्यू है, तो उठा के 1 यहाँ पे रख दे दीजिए। 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे और 3 × 1 -1 और ग्रेटर देन 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 × ये देखो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 ना, तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 0। देखो आ रहा है कि नहीं, इसके लिए होल्ड कर रही है इनइक्वालिटी। अच्छा अब बीच वाले के लिए देख लेते हैं, क्या इसके बीच में अगर यहाँ पे देखेंगे इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। -1 और 1/3 के बीच में क्या 0 आता है कि नहीं, बताइए पहले। -1 और 1/3 के बीच में 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तभी तो ये 1/3 आएगा ना। इसके लेफ्ट में 0 होगा और -1 के राइट में 0 होगा, तो मतलब 0 जो है ये बीच में आ रहा है। इसमें चेक करते हैं क्या इनइक्वालिटी होल्ड करती है, देख लेते हैं। 0 रख के देखो, जैसे यहाँ पे क्या 0 रखेंगे 0 + 1, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 × 0 -1 और ग्रेटर देन 0, तो 0 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, इंटू यहाँ पे -1, तो ये -1 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है क्या? -1 कभी क्या है मतलब पॉजिटिव होता है? -1 क्या कभी क्या है 0 से बड़ा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब इसके लिए इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, इसीलिए हमने ये इतना जो रीजन है इसको हमने छोड़ दिया है। मतलब इसके लिए इनइक्वालिटी, मतलब इसके लिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइन, ये मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये ट्रू नहीं है, बाकी इन दोनों के लिए इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। आई बात समझे ना, इसीलिए हम यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक नंबर नहीं है, ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे इंटरवल ही है, मतलब इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। -2 पे चेक कर सकते हो, -3 -4, मतलब -1 से लेसर अगर देखेंगे कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं ना, और इस सबके लिए इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो कि मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है ये सही आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, x + 1 एंड x - 3। दूसरा क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 1 एंड x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अभी हमने 2 लिए थे, अब 3 ले लिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालते हैं, x = 0 आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा x + 1 यहाँ पे लेंगे तो x + 1 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 ना, और तीसरा यहाँ पे देखते हैं x - 3 = 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं 3। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे। अभी बताइए सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी -1, इसके बाद 0, इसके बाद 3, प्लस माइनस रीजन फॉर्मेशन कर दिया हमने। जब इक्वल का साइन होता है यहाँ पे, जब यहाँ पे इक्वल का साइन है इसको हम यहाँ पे डॉट कर देंगे, मतलब इस तरह से ये फिल कर देंगे होल, यही ठीक है ना, डॉट यहाँ पे कर देते हैं। तो मतलब ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, मतलब ये पॉइंट्स लेने हैं। आई बात में, जब इक्वल का साइन नहीं होता यहाँ पे तो यहाँ पे हम डॉट नहीं करते, ठीक है। अब देखो जब ये इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देखो अब देखते हैं ये ग्रेटर का साइन है कि नहीं। जब ग्रेटर का साइन होता है तो कौन सा रीजन लेंगे, प्लस वाला रीजन। प्लस वाला रीजन कौन सा है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, दैट इज जो वैल्यूज है -1 से 0 के बीच में है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x इज बिटवीन -1 to 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे और x इज ग्रेटर देन 3 और नॉट 3। अब बात करते हैं इक्वालिटी की, तो क्या सभी पे इक्वालिटी लगेगी ना, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है सब पे इक्वालिटी लगेगी, तो सब पे इक्वल का साइन भी लगा दो यहाँ पे। आई बात समझेगी नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरवल फॉर्म में। अगर इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये -1 से 0 के बीच में, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे x बिलोंग कर रहा है -1 से 0 के बीच में, यूनियन यहाँ पे ले लेंगे, और ये क्या 3 से इनफाइनाइट ना, मतलब 3 से बड़ा मतलब यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और 3 से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इनफाइनाइट पे हम यहाँ पे लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते। आई बात समझ में नहीं, तो ये हमारा आंसर लिखने का फॉर्मेट हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, आप उठा के चेक कर सकते हैं ये वैल्यूज़ क्या इस इनइक्वालिटी के लिए होल्ड कर रही हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इस पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, x - 3 एंड x + 1, x + 2 एंड x - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी इस पे हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट फाइंड करेंगे।
x माइनस 3 को 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको बराबर करेंगे 0 के, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। तीसरा करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 के, और x माइनस 9 को अगर 0 के बराबर करेंगे, यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 के। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जीरोस क्या आ रहे हैं, 3, -1, -2 और 9, है ना। इसको हम यहाँ पे नंबर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -2 ना, -2 सबसे छोटा नंबर है। फिर इसके बाद -1 होगा, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 9, है ना। अब यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, इसका मतलब इनको इंक्लूड करना है, जितने पॉइंट है सबको इंक्लूड करना है। रीजन फॉर्मेशन करते हैं, राइट से प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ग्रेटर का साइन है, अगर ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाले लेंगे ना, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, है ना। इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज ये वैल्यू क्या है, -2 से छोटी है ना, x इज लेस देन इक्वल टू -2, और x की वैल्यू क्या है, -1 और 3 के बीच में है, x इज बिटवीन -1 एंड 3, और यहाँ पे इक्वालिटी लगा देते हैं, और करेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 9 है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब इसको हम यहाँ पे अगर लिखेंगे, ये तो हमारा क्या है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो गया। अब अगर हमको इसको यहाँ पे ब्रैकेट के फॉर्म में, या फिर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये -∞ है और ये +∞ है, तो क्या हो जाएगा, -∞ से -2 तक, तो यहाँ पे -∞ से -2 तक हो जाएगा। यूनियन लगाएंगे 1 से 3, -1 से 3, फिर यूनियन यहाँ पे लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, 9 से ∞। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया इस तरह से, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो हमने यहाँ पे अगर देखा तो ये नॉर्मली क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं p/q के फॉर्म में। अगला जो टाइप है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब टाइप 2 के क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, है ना। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। x प्लस 1 एंड x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, क्या ये आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया ना, p/q के फॉर्म में। अब न्यूमरेटर के साथ साथ यहाँ पे डिनोमिनेटर भी आने लगा है। अब इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर से हमें घबराने की बात नहीं, जैसे ये वाला सॉल्व होता है वैसे ये भी सॉल्व होगा। बस हल्की सी एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, बस कि ये गलती से आप कभी भी क्या है, ये x इज इक्वल टू -5 को इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि जैसे x इज इक्वल टू -5 इंक्लूड हो जाएगा, ये आपका नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा सब, है ना। इसीलिए x इज इक्वल टू -5 वाला जो है ना, उस पर आप इक्वल का साइन कभी मत लगाइएगा, है ना। देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन। सबसे पहला काम यहाँ पे देखो, इसके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा ये कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, सर यहाँ पे x लिखने की क्या जरूरत है, मतलब लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 है ये, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, एक रूट 0 भी आएगा, तो 0 को लेना है, आई बात समझ कि नहीं। और दूसरा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे देखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, आई बात समझ कि नहीं। और यहाँ पे देखते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, -1। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 है, तो रीजन फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, -5, मतलब यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, -5 के बाद -1, उसके बाद 0, फिर 2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। रीजन यहाँ पे देखो, राइट से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब क्या करेंगे, लेस देन, लेसर का यहाँ पे इनइक्वालिटी है ना, तो अगर लेसर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव वाला पोर्शन लेंगे, तो निगेटिव वाला ये है और निगेटिव वाला ये है, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज x की वैल्यू -5 से -1 के बीच में है ना,
क्या यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। और x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, मतलब यहाँ पे x इज बिटवीन 0 एंड 2, ये हो गया। अगर इसको हमको लिखना है इंटरवल के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -5 to -1, ओपन इंटरवल है, यूनियन, ये क्या हो जाएगा? 0 to 2, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, दूसरा वाला ओपन इंटरवल अगर हम यूज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको? x बिलोंग्स टू -5 to -1 यूनियन, क्या हो जाएगा? ये 0 to 2। अगर एग्जाम में ऐसा भी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट है। आई बात समझ में कि नहीं? ये हमारा अलग हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों अलग ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे बीच में यूनियन लगा दिया हमने, ये यूनियन लगा दिया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। यहाँ पे 1 2 यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे गिवन है, इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करना सबको आता है, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं, समझ जाइएगा। x - 3 एंड x - 2 आएगा ये फैक्टर करने के बाद, है ना। अब वो टाइम तो है नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हो, 11th 12th में हो, ऐसा तो है नहीं आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम बैठा के सिखाएंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या है, सबको आता होगा, मिड टर्म को स्प्लिट करके कैसे करते हैं। और अगर नहीं भी आता है तब हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, बेसिक की जितनी चीज़ें सब मिल जाएंगी। आप क्लास 9th में जाओगे तो फैक्टराइजेशन में क्या है, एक ये होता है, एक रूट वाला होता है, वो बड़ा परेशान करता है बच्चों को, +6 ये वाला है कि नहीं। तो हमने रूट वाले भी क्या वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, ये भी किया है। और एक होता है 3 डिग्री वाला, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2x² + 10x + 6। अब ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में 3 रूट फाइंड करने होते हैं ना, तो कभी कभी 3 रूट आपको फाइंड करना हो, इसके लिए आपको क्या है, तीनों रूट निकालने पड़ेंगे। तो ये तीनों टाइप के जो, मतलब ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला हो गया, दूसरा ये हो गया ये वाला हो गया हमारा रूट वाला, और तीसरा हो गया हमारा क्यूबिक वाला। तो हमने सब चीज़ें अपलोड कर रखी है, क्योंकि हमको पता है कि मतलब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अभी कुछ बच्चे अभी भी हैं क्या 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन उनको क्यूबिक वाला, आप 11th 12th की बात कर रहे हो क्या, हम यहाँ पे बीटेक में पढ़ते थे, हमारे साथ बच्चे थे, उनको क्यूबिक वाला क्या है रूट निकाला नहीं आता था, है ना। बड़ी दुर्भाग्य की बात ये थी कि मतलब उन्होंने IITs की तैयारी नहीं की थी, है ना। और अगर IIT की तैयारी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो ये आपको सीखने को मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो अगर आपने नहीं देखा, देखो सबसे पहली बात तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, सीखेंगे तभी तो आएगा ना। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि 2 साल का कोरोना जो था उसमें आपका हो सकता है 9th 10th क्या है, मतलब कि उतने अच्छे से चला नहीं हो, आपने उस समय ना सीखा हो, तो आप सीख लेते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो अगर आपने नहीं सीखा है तो वहाँ पे क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियोज़ आपको बड़ी मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये x - 3 एंड ये क्या हो जाएगा, x - 2। देखो -3 - 2 यहाँ पे करेंगे तो -5 आ जाएगा, और -3 × -2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, आप रूट फाइंड कर लोगे। इसके जो रूट्स आएंगे यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, इतनी बात -1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? और अब क्या करते हैं, यहाँ पे 4 आया ना, तो ये -2 इधर आएगा, -1, इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, इसके बाद 3। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जितने भी रूट्स हैं सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इधर से आएगा, देखो राइट साइड से आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी किस पे लगी हुई है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, इक्वल का साइन है तो यहाँ पे पहले इसको डॉट कर देते हैं, डॉट कर देते हैं, मतलब इनको इंक्लूड करना ही करना है। और दूसरी चीज़ ये है, जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में है उसमें हम डॉट नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, उसमें हम होल कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में कौन सा है, -2 और -1 वाला, तो -2 ढूंढो कहाँ पे है, तो -2 पे हम यहाँ पे होल करेंगे, और -1 पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल करेंगे। मतलब इनको दोनों को नहीं इंक्लूड करना है। आई बात समझ कि नहीं? इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को इंक्लूड करेंगे क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और यहाँ पे इनडिटरमिनेट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा। आई बात समझ कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे,
ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला ना, तब पॉजिटिव वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर, और ये इधर होगा, और ये इधर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसको लिखने का तरीका। कोई बता सकता है इसमें कैसे लिखेंगे? अंकित चलो बताओ। हाँ बिल्कुल, लेस देन इक्वल टू -2, ये लेफ्ट में है -2 से, तो मतलब ये वैल्यू क्या है, जब लेफ्ट में है तो छोटी है ना -2 से, तो x जो है छोटा है -2 से ना, तो x इज, इसको ट्रांसलेट करो, x इज लेस देन मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -2। ऐसे नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जो हम कह रहे हैं उतना ही करो। अब दूसरा यहाँ पे और मतलब x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2 है ना। उसके बाद और करेंगे x इज ग्रेटर देन 3। अब इक्वालिटी की बात आ रही है, इक्वल कौन किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, तो जहाँ जहाँ होल है वहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे इक्वल लगा देंगे। तो -2 पे पहली बात नहीं लगेगा, और कहाँ पे नहीं लगेगा, -1 पे नहीं लगेगा, -2 और -1 पे नहीं लगेगा, बाकी 2 और 3 पे लग जाएगा। आई बात समझे कि नहीं? अगर आपने इसको इस फॉर्म में इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख लिया है तो आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? देखो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक, और यूनियन क्या हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा ना, यहाँ पे क्लोज नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है -1 से, और ये 2 क्लोज है, यूनियन ये क्या हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 3 से इनफाइनाइट। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान लग रहा होगा देखने में, इतना छोटा क्वेश्चन है ना, काफ़ी खुशी होगी आप लोग, मतलब ये देखिए चलो कम से कम फाइनली क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन तो आया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं मतलब कैसे आप लोग करते हो। एक होती है आम जिंदगी, एक होता है मेंटॉस लाइफ, है ना, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो पहले मतलब आप लोग यहाँ पे कैसे करोगे, x -1 इसको ब्रैकेट में रख लो, इसको मल्टीप्लाई कर डालो, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, x -1 लेस देन 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 ना। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं नहीं, ध्यान से देखो, 2x + 1 इज ग्रेटर दैन x -1, ऐसे कर सकते हैं ना। ये अब देखो ये ग्रेटर है तो यहाँ पे इसको ऐसे ले लिया, 2x + 1 इज ग्रेटर दैन x -1, साइड चेंज कर दिया तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी ना, पता है मतलब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी चेंज मतलब ये जब इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी के साथ ही तो आएगा ना अपने। अभी भी देखो ये अभी भी ये ग्रेटर में ही था, अभी भी ग्रेटर में ही है, ठीक है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि वेरिएबल को लेफ्ट में लेके आएंगे, कांस्टेंट को राइट में लेके जाएंगे, तो ये 2x - x इज ग्रेटर दैन -1 एंड -8 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर दैन -9 है ना, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू जो है ये -9 आएगी, ठीक है ना तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से। क्या ये समझ में आएगा कि नहीं, है ना। और आपको एक चीज़ बता दें आपकी जानकारी के लिए, आपने जो किया है ये मेथड गलत है ना। तो जिन बच्चों को लग रहा था ये सॉल्यूशन है उनके लिए क्या है, मतलब कि 15 सेकंड के लिए मौन रखते हैं, है ना, मतलब उनका गलत हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब सही क्या है, अच्छा इसमें गलत क्या है, सही तो है, आज तक हम लोग ऐसे करते आए हैं। अच्छा हमने देखो हमारा काम है आपको कंफ्यूज करके उसके बाद तब सही बताना है। ये मेथड आपका गलत है, सही मेथड क्या है वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही तो बताने जा रहे हैं ना गलत क्यों है ना। देखिए अब क्योंकि अभी के हमें पता है कि कुछ बच्चे ये बात क्या है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बात वो पचा नहीं पा रहे हैं, है ना, कि मतलब अभी तो हम मतलब जैसे आप एक चीज़ करते आते हैं, x² = 4 यहाँ पे x = 2 लिख देते थे, और हमने आपको बताया एक दिन अचानक से हम आके आपको बता रहे हैं नहीं ये x = +- 2 होता है, तो कुछ बच्चे इसको भी क्या पचा नहीं पाते कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे x² = 4 x = यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं x² = 2² और यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x = 2, क्योंकि हमारे टीचर ने ऐसे बताया करने के लिए, और आप ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं x = +- 2 होता है। तो हमने इनको सिर्फ एक ही बात कही, ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री ना, और मतलब पॉलिनोमियल तो इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉलिनोमियल है नहीं, मतलब जब इक्वल का साइन लग गया इक्वेशन हो जाता है। कितने डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री। जब 2 डिग्री इक्वेशन होता है तो कितने रूट आएंगे इसके, 2, तो 1 क्यों लिख रहे हो फिर, मतलब इक्वेशन के साथ मजाक चल रहा है यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, x² = 4 था,
2 डिग्री इक्वेशन था ना, जब तुमने इसके पावर को काट दिया अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया, x इक्वल टू लीनियर इक्वेशन बन गया ना। अब तुम क्या है इक्वेशन ही चेंज कर दे रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या चेंज तो हो ही जाएगा ना, इक्वेशन नहीं चेंज करना है। आई बात समझ ना, इसीलिए x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इसके 2 रूट आएंगे और दोनों रूट यहाँ पे प्लस माइनस 2 है। आई बात समझ ना। सेम इसी तरह से जब आप देखो अभी दूसरा वाला मेथड कर रहे हैं तो उसके बाद हम समझाएंगे, क्योंकि जब लिख देंगे तब दोनों में डिफरेंशिएट करना आसान होगा। देखो यहाँ पे ये तो मेथड ये था, हमने यहाँ पे क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, इसको 2 को हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर लें। तो यहाँ पे x माइनस 1, देखो ये वाला मेथड इस वाले से करते हैं, x माइनस 1 अपान x प्लस 4, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2 इज ग्रेटर लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। इधर देखिए x माइनस 1 अपान x प्लस 4 माइनस 2 इज लेस देन 0, सही है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना सबको आता है ना, x प्लस 4। अगर नहीं आ रहा है एलसीएम लेना, एक काम करो नीचे नीचे गुणा कर दो, तिरछा तिरछा गुणा कर दो, इस तरह से है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जुगाड़ टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब इसका इसका गुणा कर देंगे, इसका इसका करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 2 का यहाँ पे x प्लस 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे करते हैं। x माइनस 1 माइनस 2x और माइनस 8 अपान x प्लस 4 इज लेस देन 0। सॉल्व करिए, x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस x ना, बोलिए। अगर यहाँ पे देखेंगे x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस x, और माइनस 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 ना, और अपान में क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज लेस देन 0। ठीक है ना, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, लेस देन 0, ठीक है, ले सकते हैं ना। देखिए अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में एक रूल होता है, और रूल कैसे होता है वो भी आपको समझा देते, नहीं बाद में आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, इनइक्वालिटी क्यों चेंज कर दिया। ये क्या है, क्या ये सही बात है, इनइक्वालिटी के लैंग्वेज में सही बात है ना, 1 इज लेस देन 2, 1 छोटा है 2 से ना। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, अब कौन छोटा हो गया, अब माइनस 2 छोटा हो गया ना। प्लस की दुनिया में जो बड़ा हुआ करता था, अब दोनों में जब माइनस लगा दिया अब वो छोटा हुआ करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई मान लो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मतलब 1000 करोड़ का क्या है उसका टर्नओवर है ना। अब जब वो दिवालिया होगा तो दिवालिया तो ऐसा तो है नहीं, मतलब 1-2 लाख रुपए मतलब माइनस में होंगे। जब तो दिवालिया होगा तो मतलब उसके प्रॉपर्टी जो है करोड़ों में क्या माइनस में भी तो जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पे माइनस में देखो जो नंबर जितना बड़ा होता है अगर उस पर माइनस लगा देंगे वो नंबर उतना ही नीचे चला जाएगा। आई बात समझ ना। तो यहाँ पे जब कभी भी दोनों साइड में, जब यहाँ पे देख लो समझ लो कॉन्सेप्ट, जब कभी भी दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब -1 इज ग्रेटर देन -2 हो गया ना। क्या ये बात समझ में कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b है और अगर दोनों साइड में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अभी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बस हम इतना ही कहना चाहते थे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस को हमको प्लस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। x + 9 अपान x + 4 इज ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा आपने जो आंसर निकाला था उसके यहाँ पे कर देते हैं। x इज ग्रेटर देन -9 आया था ना, चलो एक ही पॉइंट ही आया था। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, देखो जब इसके यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे x = -4 और x = -9 आएगी। दो वैल्यूज आएंगी ना, बोलो तो दो रूट यहाँ पे आएंगे, मतलब -4 -9। तो ये -9 इधर जाएगा और -4 इधर जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस लगा दिया तो ग्रेटर की इनइक्वालिटी है। अगर ग्रेटर की इनइक्वालिटी है तो कौन कौन सा यहाँ पे रीजन लिया जाएगा, ये वाला और ये वाला। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखना पड़ेगा x इज लेस देन -9 और x इज ग्रेटर देन -4। आई बात समझ। आपका आंसर ये कंप्लीट होगा, या तो x की वैल्यू -9 से छोटी होगी और या तो x की वैल्यू को -4 से ग्रेटर होगी। आई बात समझ में कि नहीं। और आपने इनकम्प्लीट वैल्यू यहाँ पे दी है। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया क्या कहीं, देख लेते हैं एक बार। x लेसर है ना, ये लेसर है ये, ठीक है। x + 9 अपान x + 4 ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस प्लस
हाँ ठीक है, एक्स इज लेस देन -9 और एक्स इज ग्रेटर देन -2। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू -9 से छोटी है तो क्या है, एक्स की वैल्यू -4 से बड़ी है। अब अगर ये बताइए, अगर ये आंसर हमारा सही है तो ये इसकी वैल्यू उठा के रखने पे यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए ना। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे होल्ड कर रही है कि नहीं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स इज लेस देन -9 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो -9 से छोटी वैल्यू मतलब -10 ले लेते हैं, -10। अब -10 इसमें उठा के रख रहे हैं, -10 -1 -10 अपान में क्या हो जाएगा, -10 + 4 इज लेस देन 2 करते हैं तो -11 अपान क्या हो जाएगा, -6 और लेस देन 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये 11/6 की वैल्यू क्या होगी, 1.6 इज लेस देन 2। क्या ये बात सत्य है, सही है ना, ठीक है। तो मतलब ये x इज लेस देन -9 ये वर्क कर रहा है, मतलब ये इनइक्वालिटी में होगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं। -4 से बड़ी वैल्यू 0 ले लो ना, सबसे बड़ा आसान। भाई यहाँ पे इवेल्युएट करने में भी आसानी होगी ना, 0। तो जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, अपान में ये क्या हो जाएगा, 4 इज लेस देन 2। तो ये -2.5 लेस देन 2 ना, होता है कि नहीं। कोई नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है 2 से छोटा ही होगा, है ना। तो ये दोनों इंटरवल्स यहाँ पे सही हैं कि नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या करें, x इज ग्रेटर देन -9 तो -9 से अगर ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे लोगे तो -9 से ग्रेटर वैल्यू -8 ले लेते हैं। -8 उठा के वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो -8 रखो, -8 यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, -8 -8 -1 और -8 + 4 इज लेस देन 2। यहाँ पे देखते हैं -9 अपान कितना हो जाएगा, दैट इज -4 ना, इज लेस देन 2। और यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9/4 कितना है, 2.25 2.25 इज लेस देन 2। क्या ये बात सत्य है, आप ही बताइए, आपके सामने 9/5 का मतलब ये 9/4 का मतलब ये 2.25 मतलब ये 2 से बड़ी वैल्यू है। अभी कह रहे हैं 2.25 क्या है, छोटा है 2 से। क्या ये बात सही है, 2 से छोटा होगा 2.25 की, 2 से बड़ा होगा ना 2.25। इसका मतलब आपके सॉल्यूशन के हिसाब से तो ऐसे ही आया ना आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे कुछ एक बार चेक कर लेते हैं, गलत सॉल्यूशन तो नहीं किया हमने, है ना। नहीं क्या होता है, किसी चीज़ को गलत साबित करना है, इसको गलत क्या है सॉल्व करो। आपके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x + 8 और यहाँ पे जिसको लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 2x + 8 इज ग्रेटर देन x -1, ये इधर आएगा तो -x और ये इधर जाएगा तो यहाँ पे -1 -8, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन -9। हाँ ठीक है, आपका सोल्यूशन ये है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। x इज ग्रेटर देन -9 के लिए वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे आ ही नहीं रही, है ना। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे ना, अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं तो आप जो यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो वो सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे इनइक्वालिटी ले रहे हो, कोई भी यहाँ पे इनइक्वालिटी आपकी यहाँ पे एक इंटरवल के फॉर्म में आंसर आ रहा है, x की वैल्यूज अगर ये आ रही है तो x की ये वैल्यूज क्या है, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए कि नहीं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन को नहीं सेटिस्फाई कर रही इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आई बात समझे कि नहीं, ठीक है ना। तो कभी भी, अच्छा इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, कभी भी अगर हम ऐसे क्वेश्चन, अगर राइट साइड में कोई नंबर है तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करते हैं तो सिंपल सा एक फंडा है, क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो राइट वाला जो नंबर होता है, राइट वाला जितना पार्ट है सबको लेफ्ट में लेके आओ, उसके बाद राइट में 0 रखो, तब आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका गारंटीड आपका ये आंसर क्या मतलब सही आएगा। आई बात समझ कि नहीं। तो ये वाला मेथड आपका गलत है और ये वाला मेथड आपका सही है, तो आप ये सही वाला मेथड है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई बात समझ कि नहीं, ओके। तो ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप इसको पहले लिख लीजिए जल्दी से। इस तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, x² - 3x + 2 है, x² + 2x + 2 है, एंड x - 3 एंड x - 1 - 2x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या है, जल्दी से क्या है, 30 सेकंड का टाइम लेके आप एक बार सॉल्व कर लीजिए और कमेंट कीजिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। जैसे 30 सेकंड में तो हो नहीं पाएगा, बट क्या है फिर भी ट्राई करिए एक बार। स्टार्टिंग कैसे होगी आप ये तो सोच सकते हो ना, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए क्वेश्चन हमको शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए आप यही सोचोगे ना कि सर इसका पहले आप फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसका फैक्टर करेंगे यहाँ पे, x² - 3x + 2, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, -2 और x - 1, x - 2 एंड x - 1 इसका एक फैक्टर आ गया, ठीक है।
दैट इज -2 -1 -3 एंड -2 इंटू -1 2 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? इसका फैक्टर करिए। अच्छा, फैक्टर करने से पहले आप एक बार चेक कर लिया करो क्या ये हमारा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्योंकि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है आप फैक्टर कर ही नहीं पाओगे इसके, है कि नहीं? तो आप चेक कर लिया करो। यहाँ पे देखो डी निकालते हैं, डी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर -4, ए का मतलब 1, सी का मतलब 2, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे डी की वैल्यू जो है -4 आ गई और डी निगेटिव आ गया। अभी बताइए अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, क्लास 10 में आपने पढ़ा ना, क्लास 11 में पढ़ चुके हो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो क्या इसके रियल रूट आएंगे क्या? और हम जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रियल लाइन पे। और रियल लाइन पे क्या है? रियल नंबर ही रिप्रेजेंट होंगे। तो क्या हम इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जब डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारे रूट्स क्या आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। तो जो इक्वेशंस हमारे इमेजिनरी रूट दे रहे हैं हम उनको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब इनके रूट नहीं आएंगे इनको हम कर देंगे इग्नोर। तो हम ऐसा मान के चलते हैं ये हमारे क्वेश्चन के पार्ट हैं ही नहीं। आई बात समझ ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या परेशान हो जाते हैं, क्या है मतलब कि सर इसका तो रूट ही नहीं निकल रहा है ना? देखो कोई बच्चे लगाना भी चालू कर दिए थे इसका रूट नहीं आ रहा है, इसलिए कह रहे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना? इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये मान के लेंगे हमारे क्वेश्चन का पार्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो रूट आ रहा है ये इमेजिनरी आ रहा है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? x-3 है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, मतलब साथ में लिखते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन का एक पार्ट है तो साथ में लिखते रहेंगे, बट यहाँ पे रीजन फॉर्मेशन में यहाँ पे इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे x-3, x-1 -2 x²। अच्छा, सबसे पहला काम है आप क्या करेंगे, जैसे कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करके उसका रूट निकालते हैं, आप उसका जो a की वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव रखा करो। a की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रखा करो। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या इसमें क्या है? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और माइनस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें पता है जैसे हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी हमारी तुरंत चेंज हो जाएगी। आई बात समझ कि नहीं? और हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x² और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या ये इतना आ जाएगा कि नहीं? बताइए 2x² - x एंड +1 और यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो दो यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट थे। पहला क्या है? यहाँ पे डी की वैल्यू <0 थी इसलिए इसका यहाँ पे फैक्टर नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या था? ये इनइक्वालिटी चेंज करने का, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आप फैक्टर, अब आप फैक्टर यहाँ पे निकाल सकते हो। इसका फैक्टर निकाल के देखिए क्या इसका फैक्टर आएगा। पहले हम डी की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। b² मतलब -1² माइनस यहाँ पे क्या 4, ए का मतलब कितना 2 और सी का मतलब कितना हो जाएगा 1, है ना? b² - 4ac 2x² -x +1 है, ठीक है। b² -4a, ए का मतलब 1ac, हाँ ये 1 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 8। तो डी की वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई, d -7 ना, और मतलब डी निगेटिव आ गया। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? नेगेटिव। इसका तो इसका भी रूट नहीं निकलेगा। आई बात समझ कि नहीं? तो कुल मिला के अगर यहाँ पे देखेंगे इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव है, और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव है। मतलब इसको और इस वाले को हमको क्या करना है? इस वाले को और इस वाले को दोनों को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करना है ना? तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो कहाँ से आने वाले हैं? x -2 से आएंगे, x -1 से आएंगे और x -3 से आएंगे। अब यहाँ पे देखिए रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x = 1, 2 एंड 3 रूट्स आ गए ना। अब क्या करेंगे? इनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? प्लस माइनस हो गया। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, आप लेके चले थे ग्रेटर की इनइक्वालिटी, लेकिन आपकी होगी लेस इनइक्वालिटी। तो यहाँ फाइनली जब ये वाला देखना है, कुछ बच्चे यहाँ का देखेंगे, यहाँ का नहीं देखना है। आपने जब सॉल्व किया यहाँ पे फाइनली ये लेसर की इनइक्वालिटी आई है ना, तो यहाँ पे लेसर, इसका मतलब क्या? नेगेटिव वाला रीजन लेंगे कि नहीं? तो नेगेटिव वाला रीजन ये है और नेगेटिव वाला रीजन ये है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? x = अच्छा एक देखिए इक्वल का साइन है कि नहीं? इक्वल का साइन है तो सब पे इक्वल का साइन यहाँ पे लगाएंगे पहले, मतलब यहाँ पे सब पे क्या लगाएंगे? होल लगाएंगे, यहाँ पे मतलब डॉट लगाएंगे। लेकिन जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है, उसमें हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे होल कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। तो x = -1 और क्या लिखेंगे? x > 2 एंड <3।
क्या ये बात सही है कि नहीं? 3 पे हमने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अगर 3 को हम इंक्लूड कर लेंगे ना तो हमको 3 लेना पड़ेगा, और 3 लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना? तो x लेस देन -1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज अच्छा हाँ सॉरी, ये 1 है ना, कभी क्या होता है ना कि लेफ्ट वाली वैल्यूज को मतलब माइंड में चलता है कि माइनस ही हो गया, तो ये +1 हो गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है? x इज बिटवीन 2 and 3। इसको हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ये क्या है? 1 से छोटा है, मतलब कि ये माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में है, तो ये माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में है, यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से 3। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना? तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना? तो इसीलिए कहते हैं ना लीनियर इनइक्वालिटी आपने जो 11th में पढ़ रखी है और जो यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दोनों में क्या है? काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है ना? तो अगर आपको ये लगता है कि मतलब कि लीनियर इनइक्वालिटी हमने 11th में पढ़ रखा है, इसे हम IIT फोड़ देंगे, तो ये आपका इल्यूजन है, ठीक है ना? इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है? अब आप होमवर्क के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 5 इज लेस देन x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करिए घर पे, ठीक है ना? ओके, सो थैंक यू क्लास।